देखिए शिया भी मुक़ल्लिद है तो सुन्नी भी मुक़ल्लिद है। वो अबू हनीफा के मुक़ल्लिद हैं, हम इमाम जाफ़र सादिक के मुक़ल्लिद हैं, दोनों मुक़ल्लिद हैं ना। वो भी तकलीदी हैं, हम भी तकलीदी हैं। हमारा मुज्तहिद कोई फतवा देगा तो अमल करना वाजिब है। और उनके मराजे अगर ये बोलें कि उलुल अम्र वक्त का हाकिम है, तो सारे अहले सुन्नत पर शहबाज शरीफ की इताअत क्या है? वाजिब है। और न करें तो अपनी शरीयत के मुताबिक गुनहगार हैं। लेकिन हम सारे बचे हुए हैं माने, हम तो वैसे पहले ही मानते ही नहीं इनकी, हाँ, क्योंकि हम उलुल अम्र वक्त के हाकिम को नहीं मानते। अब जवाब दे रहा हूँ, सारे बरादरान अहले सुन्नत की ज़कात कटती है बैंकों में। ज़कात किसको देनी चाहिए? उलुल अम्र को। सबकी ज़कातें कहाँ जाती हैं? हुकूमत के खाते में। और कई लोग इस मकाम पे आके शिया बन जाते हैं। फार्म में लिखते हैं भाई हम सुन्नी नहीं है, हम शिया हैं, क्योंकि सब अपनी ज़कात उलुल अम्र को देखते हैं। उलुल अम्र वक्त का हाकिम है। शिया कहता है मेरा उलुल अम्र वक्त का हाकिम नहीं है, मैं इमाम के नाइब को देता हूं। लिहाजा वो हमारी ज़कात हो या खुम्स की सूरत में हो, वो कहाँ जाती है? नाइबे इमाम की तरफ जाती है। हम अपनी मर्ज़ी से खर्च करते हैं, इजाज़ा लेते हैं, अपनी अवाम पे खर्च करते हैं, अपनी मस्जिदों और मदरसों पे खर्च करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने वक्त के हाकिम को कभी भी उलुल अम्र नहीं माना। हाँ, हाकिमियत है इंसान की बनाई हुई हाकिमियत है, इलाही हाकिमियत नहीं है। जो अल्लाह का हक अदा न करे वो मेरा हक कैसे अदा करेगा? जो हाकिम शराब पिए, जो हाकिम मुजरे करवाए। हाँ, अफसोस होता है जब कहते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। और इंडिपेंडेंस डे पे नाच गाना होता है, इस्लाम और दीन की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, साहिबान इख्तदार देख रहे होते हैं। ये क्यों है? क्योंकि जब उलुल अम्र फासिक हो जाए तो उम्मत भी फासिक हो जाती है। जब उलुल अम्र फासिक हो जाए तो कत्ल हुसैन रूनमा होता है। जब उलुल अम्र फासिक हो जाए तो नबी की नवासियों की चादरों की तरफ हाथ बढ़ते हैं। जब उलुल अम्र फासिक हो जाए तो जवानान जन्नत के सरों को नो के नेज़ा पे चढ़ाया जाता है। ये नतीजा है। दीन बचाना चाहते हो तो दीन फहम बनो, दीन बचाना चाहते हो तो दीन को समझने की कोशिश करो। एक आयत भी इंसान को अगर सही समझ में आ जाए उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। आज कुरान हमारे दरमियान बड़ा गरीब हो चुका है। हमने कुरान को उस तरह पढ़ने की कोशिश नहीं की, हमने मुफ्तियों और मौलवियों के हवाले कर दिया। बंदे खुदा कुरान किताब हिदायत है, हुदन लिल मुत्तकीन है। कब का हुदन लिल मौलवीन है, हुदन लिल मुफ्तियीन है? नहीं, कुरान हिदायत है साहिबान तक़वा के लिए। अगर तेरे दिल में खौफ खुदा है, उठा कुरान और एक एक आयत का तर्जुमा पढ़, गौर कर, फिक्र कर। खुदा आवाम से बात कर रहा है। ये तो हमने शोबे खोल दिए कि मौलवी बताएगा, मुफ्ती बताएगा, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तफसीर होती है। लेकिन ज़ाहिरी कुरान तो सबके लिए हिदायत है। कुरान को पढ़, फिर तारीख को पढ़। बड़ा आसान है। ये फैसला किसी मुफ्ती और मौलवी के हाथ में न दे, खुद फैसला कर। कुरान की आयत पढ़, अल्लाह वली है, रसूल वली है, जिसने हालत रुकू में ज़कात दी वो वली है। अब जुस्तजू करना खुद जाके तारीख में कि रुकू में ज़कात किसने दी थी। कितनी सख्त आयत है कि ये भी अहले सुन्नत की किताब में मौजूद है कि एक यहूदी ने जनाब उमर को कहा कि अगर ये कुरान की आयत हमारे पास उतरी होती, ये मौजूद है अहले सुन्नत की किताब में, हमारे पास उतरी होती तो हम उस दिन जश्न मनाते। उमर ने कहा कौन सी आयत? वही आयत गदीर, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक फ़इन लम तफ़अल
फमा बल्लग़्त रिसालत या अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। का ये जो आयत है ना कि आज दीन मुकम्मल हुआ, आज मैंने नेमत को तमाम किया। कहे उमर अगर ये आयत हमारे यहां होती ना कि दीन मुकम्मल हो गया, इतनी बड़ी बिशारत, नेमत तमाम हो गई, इतनी बड़ी बिशारत, हम ईद मनाते। तो उस यहूदियों को कोई बताता कि शिया ईद मनाते हैं। हाँ? किस बात पे दीन मुकम्मल हुआ? इतना बड़ा थ्रेट खुदा अपने नबी को दे रहा है कि रसूल अगर तुमने ये काम न किया, गोया तुमने रिसालत का कोई काम अंजाम न दिया। मतलब उस काम की इतनी अहमियत थी। ये नहीं कि खुदा धमकी दे रहा है, खुदा न खास अपने रसूल को धमकी की बात नहीं है। अय हबीब अगर तुमने न किया तो तेरी मेहनतें ज़ाया हो जाएंगी, अगर तुमने न किया तो कुरान के आने का फ़ायदा ख़त्म हो जाएगा, अगर तुमने न किया तो इस्लाम का फ़ायदा ख़त्म हो जाएगा, अगर तुमने न किया तो बका इस्लाम ख़तरे में है। कौन सा काम? अली की विलायत का ऐलान करो। तुम दुनिया से अब 6-7 आयतें पीछे पता नहीं कोई खिंजीर के गोश्त का और पता नहीं किस गोश्त का जिक्र है, कहते हैं इस वजह से। अब गोश्त के ऐलान करने से न करने से दीन का क्या जाए भाई? इतनी तो अल्लाह ने अक्ल दी है। इंपॉर्टेंस देखो उस आयत की। अय हबीब अगर तुमने न किया, यानी उसका दारो मदार पूरी रिसालत पर है। गोया तुमने रिसालत का कोई काम अंजाम न दिया। अब बड़ी आसानी से आयत से गुजर जाएं। हाँ मौलवी साहब इसकी क्या तफसीर है, मुफ्ती साहब इसकी क्या तफसीर है? अल्लाह क़यामत में कहेगा तू खुद अंधा था, तू खुद पढ़ नहीं सकता था, कि तुमने कभी कोशिश की कि कुरान से खुद हिदायत लो? फिर ऐसा है तो बच्चों को क्यों भेजते हो स्कूल में? ए लेवल और ओ लेवल करा, पूछ लो भाई क्या मसला है, मसला हो जाए। बच्चा खुद पढ़ता क्यों है किताबों को? जब तक तू खुद नहीं पढ़ेगा कोई नतीजा आखज़ नहीं करेगा। तारीख़ भी मौजूद है, हदीस भी मौजूद है। 60-70 हज़ार में ये सारी किताबें आ जाती हैं, जितनी अहले सुन्नत की किताबें हैं। साहब सिताब ले लें, इब्ने माजा वाजा ले लें, सारी किताबें ले लें, मैक्सिमम 75 to 80,000 में विद तर्जुमा विद ट्रांसलेशन आ जाती हैं। लेकिन ये मजलूमियत है। शिया के घर में तो अहले सुन्नत की किताबें मिल जाती हैं, लेकिन हमारे बरादरान के घरों में आपको ये किताबें नहीं मिलती, किसी की दिलचस्पी नहीं है।